नेक्स्ट हम लोग का पढ़ते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है कि जितनी बॉडी की होती है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है या फिर बॉडी है, वो डिस्टेंस कवर करे। डिस्टेंस कवर टुकड़ों में डिस्टेंस कवर करती है। सपोज करो फर्स्ट 2 सेकंड में डिस्टेंस कवर की उसने 30 मीटर, फिर उसने कवर की 40 मीटर। जैसे अलग अलग डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम या अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करती है, उसको टोटल एवरेज स्पीड क्या होती है मैं समझाऊंगा आपको कि फर्स्ट पॉइंट से और सेकंड पॉइंट तक। जैसे एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का मैं आपको एग्जांपल करके बताता हूँ। सपोज करो एग्जांपल नहीं, थोड़ा समझाता हूँ आपको। एवरेज स्पीड एक्चुअली होती है पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर बी, इस पॉइंट से यहाँ तक, ये पॉइंट नंबर सी, ये पॉइंट नंबर डी। ये डिस्टेंस इसने कवर की S1, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कवर की इसने S2, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कवर की इसने S3। S1 डिस्टेंस इसने कवर की T1 टाइम में, S2 डिस्टेंस इसने कवर की इसने T2 टाइम में, और S3 डिस्टेंस इसने कवर की इसने T3 टाइम में। तो जो डिस्टेंस इसने कवर की, टोटल डिस्टेंस, और अलग अलग टाइम भी दे रखा है। मान लो ए से सी तक इसने कवर की S1 डिस्टेंस, ये क्या होती है डिस्टेंस, और ये क्या होता है टाइम पूरा। ये S2 भी क्या डिस्टेंस है, S3 भी क्या डिस्टेंस, और T1 भी क्या है, T1 टाइम है, T2 टाइम है, T3 टाइम है। तो अगर कहेंगे कि इसने अलग अलग टाइम में, डिफरेंट टाइम में डिफरेंट डिस्टेंस कवर की किसी बॉडी के, तो अगर इसका कहें कि मुझे A टू B तक की एवरेज स्पीड क्या होगी, तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, टोटल डिस्टेंस, बॉडी ने कितनी डिस्टेंस कवर की और कितने टाइम में की, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, S1, S2 और S3। टोटल टाइम कितना होगा, T1, T2 और T3। ये ऊपर वाले डिस्टेंस में ऐड हो जाएंगे, नीचे वाले टाइम में ऐड हो जाएंगे। तो इसकी हम डेफिनेशन लिखते हैं। तो डेफिनेशन क्या होती है, नीचे यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, यहाँ से डेफिनेशन स्टार्ट किया मैंने। द स्पीड ऑफ ए बॉडी, द स्पीड ऑफ ए बॉडी इज यूजली not constant, therefore the rate of motion, is described in term of average speed, क्या होती है मैं आप लोगों को समझाऊं। द स्पीड ऑफ ए बॉडी is usually not constant, therefore the rate of motion is described in terms of average speed। जितनी मैंने आप लोगों को भी ये लिखाया है, इसका मतलब क्या है कि ये डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम का जो रेशियो आएगा ना, वो क्या कहलाएगा, आपका एवरेज स्पीड। क्या कहलाएगा, आपका एवरेज स्पीड। तो हम इसका फॉर्मूला भी लिख लेते हैं कि एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। आप इसको नोट कीजिए कि इसके क्वेश्चंस करते हैं कुछ लोग, ठीक है। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को एवरेज स्पीड के बारे में बताया था कि एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम।
तो हम अभी एवरेज स्पीड के क्वेश्चंस लगाएंगे, जैसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, सेकंड और थर्ड, 3 क्वेश्चन करेंगे। तो तीनों क्वेश्चन करते हैं। चलो पहला फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक फॉर्मूला लिखा देता हूँ। मैं फॉर्मूला लिखा रहा था कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है वो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। जितना भी टोटल डिस्टेंस है उसका टोटल टाइम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। तो ब्रैकेट में करते हैं, ये फॉर्मूला लगेगा केवल इसमें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ ए कार ट्रेवल्स फर्स्ट 60 किलोमीटर इन 2 आवर। एक कार है कोई जो फर्स्ट 60 किलोमीटर, जो पहले 60 किलोमीटर 2 घंटे में कवर करती है, नेक्स्ट 60 किलोमीटर इन 3 आवर। जो नेक्स्ट 60 किलोमीटर है वो 3 आवर में करती है। देन फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ कार। तो उस कार की एवरेज स्पीड आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो मैं आपको उसका एक डायग्राम बना के कराता हूं आप लोगों को, थोड़ा आपको समझ में आए कि मान लो ये कार इस पोजीशन में खड़ी हुई है, इस पोजीशन पर मान लो ए पोजीशन में खड़ी हुई है, उसको वहां तक पहुंचना है बी पोजीशन तक। तो बीच में क्या है इसकी सी पॉइंट मान लिया। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस बता रहा है वो 60 किलोमीटर, एंड सी से बी तक की डिस्टेंस भी कितनी है, 60 किलोमीटर। तो जो डिस्टेंस है वो दोनों की 60 किलोमीटर है। एंड यहाँ पर जो टाइम लग रहा है उसको कितना लग रहा है, 2 आवर। यहाँ पर जो टाइम लग रहा है उसको 3 आवर। कितना टाइम लग रहा है, 3 आवर। दोनों में टाइम अलग अलग लग रहा है। पहले में टाइम कितना लग रहा है, पहले 60 किलोमीटर उसमें सॉरी 2 आवर, और दूसरे 60 किलोमीटर में कितना टाइम लग रहा है, 3 आवर। तो मैंने आप लोगों को बताया था एवरेज स्पीड के लिए उसने पूछा कि कार की फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ कार। तो कार की क्या पूछी उसने, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड के लिए क्या क्या चाहिए हम लोगों को, टोटल डिस्टेंस एंड टोटल टाइम। क्या चाहिए, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी इसकी, तो टोटल डिस्टेंस आएगी ना इसकी आएगी, टोटल डिस्टेंस पहले क्या करेंगे, ए टू सी एंड सी टू बी। तो 60 किलोमीटर प्लस 60 किलोमीटर कितनी आएगी, 120 किलोमीटर। 120 किलोमीटर क्या आएगी इसकी टोटल डिस्टेंस। एंड टोटल टाइम कितना आएगा, फर्स्ट 2 आवर और सेकंड 3 आवर। टोटल कितना हो गया, 5 आवर। तो पर आपको क्या क्या दे रखा है इसमें, टोटल डिस्टेंस दे दी और टोटल टाइम दे दिया। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगा दो कि एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है, ऊपर देखो एवरेज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कितनी है अपनी 120, ये ना टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है 120, क्योंकि 60 और 60 कितने होते हैं 120, और टोटल टाइम कितना है 2 और 3 कितना आएगा 5 आवर, 48 किलोमीटर पर आवर। तो जो कार की एवरेज स्पीड थी ए से बी तक की वो कितनी थी, 48 किलोमीटर पर आवर। 48 आएगी, डिवाइड करना, सॉरी 24 आएगी, 24 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 1 आपका सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है आप लोगों को मैं बताऊं कि एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 20 मीटर इन 3 सेकेंड। कोई भी ऑब्जेक्ट जो ट्रेवल करती है वो 3 सेकेंड में 20 मीटर कवर करती है, एंड देन अनदर 20 मीटर इन 2 सेकेंड। और वही ऑब्जेक्ट क्या करती है 2 सेकेंड में कितनी करती है 20 मीटर। व्हाट द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो उसकी एवरेज स्पीड पूछी है उसकी ऑब्जेक्ट की, वो आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। क्या एवरेज स्पीड ऑब्जेक्ट की। तो मैं आपको इसको इधर कराता हूं, देखो नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखो इधर, सॉल्यूशन नंबर 2। एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 20 मीटर इन 3 सेकेंड। मान लो वही अपना पुराना वाला डायग्राम से करते हैं, ए बी, ये मान लिया सी, यहाँ से यहाँ तक कितना कर रहा है 20 मीटर, ये भी कितना कर रहा है 20 मीटर। अब इसको टाइम फिर अलग अलग लग रहा है। पहले 20 मीटर में किसी ऑब्जेक्ट को कितना टाइम लगता है 3 सेकेंड,
डायग्राम से करेंगे कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं आएगा बेटा, जब से बना के करोगे तो। एंड देन अनदर 20 सेकंड इन 2 सेकंड, तो जो नेक्स्ट जो 20 मीटर कर रहा है वो कितने में कर रहा है, 2 सेकंड में। तो उसकी टोटल डिस्टेंस कितनी आएगी बेटा, टोटल डिस्टेंस 20 मीटर प्लस 20 मीटर कितना आ जाएगा, बोलो 40 मीटर। वही कोई प्रॉब्लम बेटा यहाँ तक। एंड टोटल टाइम, तो टोटल टाइम ये वाला 3 सेकंड और ये 2 सेकंड, तो टोटल टाइम कितना आएगा, 3 सेकंड प्लस 2 सेकंड 5 सेकंड कितना आएगा, 5 सेकंड क्या आया, टाइम आया। तो बेटा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कितनी है इसकी 40 मीटर, टोटल टाइम कितना है 8 मीटर पर सेकेंड, कितनी है इसकी 8 मीटर पर सेकेंड। नोट कीजिए आप इसको। और इसमें जो क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है ना आप लोगों का, वो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी ध्यान से करेंगे हम लोग। इसमें टाइम नहीं दे रखा आपको, केवल क्या देती है, स्पीड देती है और डिस्टेंस देती है, ठीक है। पहले आप इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट जो थर्ड वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, थर्ड वाला क्वेश्चन पहले आपने इसको नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, तो ध्यान से देखो क्या कह रहा है। A car moves through 20 किलोमीटर at a speed of 40 किलोमीटर पर आवर। जो एक कार है वो 20 किलोमीटर कवर करती है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। एंड द नेक्स्ट 20 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर आवर, और जो नेक्स्ट 20 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करती है। कैलकुलेट इट्स एवरेज स्पीड। बच्चा कहेगा सर एवरेज स्पीड के लिए क्या है सर, 60 किलोमीटर आवर ये है, ये स्पीड है, और ये 40 किलोमीटर आवर ये स्पीड है। सर इन दोनों को ऐड करके डिवाइड कर दो। बट बेटा ये एवरेज स्पीड नहीं होकर ये एवरेज वेलोसिटी होगी, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला अभी मैं आप लोगों को अभी डिस्क्राइब कराऊंगा, वो भी हम लोग पढ़ेंगे भी वेलोसिटी के बारे में भी, बट ऐसे हम इसको करेंगे नहीं। ओके, इसको कैसे करते हैं वो मैं आपको अभी समझाता हूँ, तो देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, ए कार मूव्स थ्रू ए 20 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर आवर। हम लोग डायग्राम से ही करेंगे इस क्वेश्चन को भी, मैंने आप लोगों को बताया था। थोड़ा मैं इसको रख कर लूँ पर फॉर्मूले को। जैसे यहाँ से करते हैं सॉल्व नंबर तीसरा क्वेश्चन नंबर। जैसे इसमें क्या कहा है, एक कार मूव्स थ्रू 20 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। मान लो हम लोग करते हैं, कोई अगर ए पर खड़ा हुआ है, ए से कहाँ जाए आपको बी तक, तो जो उसकी फर्स्ट 20 किलोमीटर है, नेक्स्ट 20 किलोमीटर है, ये करता है ये 40 किलोमीटर पर आवर में, और ये कर रहा है वो अपने 60 किलोमीटर पर आवर में। ओके, फर्स्ट 20 किलोमीटर डिस्टेंस कितने में कर रहा है, 40 किलोमीटर आवर में, और नेक्स्ट 20 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर कर रहा है कितने में, 60 किलोमीटर पर आवर। बट हमने फॉर्मूला तो बेटा ये पढ़ा हुआ है कि एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम अपॉन टोटल टाइम। सर यहाँ पे लग नहीं रहा, क्योंकि जहां पर आपको डिस्टेंस तो दिखाई दे रही है, डिस्टेंस कितनी है 20 किलोमीटर है, नेक्स्ट डिस्टेंस कितनी है, नेक्स्ट 20 किलोमीटर, बट टाइम यहाँ पे क्या है, ये तो क्या है स्पीड है, ये भी क्या है स्पीड है। दिमाग में क्वेश्चन आया कि सर टाइम कैसे हम लाएंगे, तो टाइम के लिए सबसे बेटा इंपॉर्टेंट चीज है, मान लो मैं इस वाले टाइम को मान लेता हूँ t1, और जिसमें लगा हुआ उस टाइम को मैंने माना t2। जी जो टाइम माना मैंने कितना माना t1, तो ये जो टाइम माना मैंने कितना माना t2। तो मैं मानूंगा कि
ए से सी तक जाने में मुझे टाइम कितना लगा t1, तो t1 कितना लगा होगा मेरे को, डिस्टेंस कहाँ तक लगा t1, ए से सी तक जाने में, तो ए से सी तक की डिस्टेंस कितनी है 20 किलोमीटर पर आवर, सॉरी 20 किलोमीटर। तो आप लोगों को पता है कि टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम t1 कितना आएगा, डिस्टेंस कितनी है 20 किलोमीटर एंड टाइम कितना है, सॉरी स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर पर हावर, किलोमीटर से किलोमीटर गया 1/2, तो जाना है 1/2 हावर, 1/2 आवर। नेक्स्ट t2 कितना आएगा बेटा, t2 कितना आएगा, t2 भी इतना आएगा 20/60, 0 से 0 गया 1/3 आवर। टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम t1 और t2, t1 प्लस t2, तो t1 कितना है आपका 1/2, t2 कितना 1/3, 6 3 2 5/6 आवर, 5/6 आवर। क्या है ये टोटल टाइम, कहां से कहां तक का, ए से बी तक का टोटल टाइम कितना आया 5/6 आवर। टोटल डिस्टेंस कितनी है, टोटल डिस्टेंस है आपकी, टोटल डिस्टेंस कितनी 20 और 20 40 किलोमीटर। तो फॉर्मूला क्या आता है एवरेज स्पीड का, टोटल डिस्टेंस कितनी है, इतनी टाइम कितना है 5/6, तो 40 × 60, 6 ऊपर पहुंच जाएगा, नीचे क्या बचा 5, 8 बार 8 6 या 48 किलोमीटर पर आवर। ये आपका ये आंसर आया, ठीक है 48 किलोमीटर पर आवर। एक बार मैं आपको और समझाता हूँ इस क्वेश्चन को कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो ए से कहाँ तक जा रही है बी तक, इसमें दो पार्ट्स में इसकी डिस्टेंस को कवर किया, मान लो 20 किलोमीटर और 20 किलोमीटर। जब वो फर्स्ट 20 किलोमीटर को चलता है तो उसकी स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर पर हावर, और नेक्स्ट जो 20 किलोमीटर वो कवर करता है उसकी स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर पर हावर। किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर पर हावर एवरेज। तो इसमें मान लो इसमें टाइम लगा वो t1 लगा, इसमें टाइम लगा वो t2 लगा, तो एवरेज स्पीड इक्वल हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। हमने ये पढ़ा था क्वेश्चन, तो फॉर्मूला क्या पढ़ा था हम लोगों ने कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। जब हम लोगों ने फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम पढ़ा हुआ है तो मुझे इसमें डिस्टेंस तो दिखाई दे रही है बट इसमें टाइम दिखाई नहीं दे रहा, तो मैंने मान लिया कि ए से सी तक के लिए टाइम मैंने माना क्या t1, और ए से बी से सी तक के लिए, सी से डी तक के लिए मैं टाइम कितना मान लिया t2, कितना टाइम मान लिया t2। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो मान लो ए से सी तक के लिए डिस्टेंस कितनी थी 20 किलोमीटर और जो स्पीड थी वो कितनी थी 40 किलोमीटर। जब इसको डिवाइड किया तो कितना आया 1/2 आवर आया। t2 कितना आया 20/60, कट करेंगे तो 1/3 आवर। तो टोटल टाइम इक्वल कितना है t1 प्लस t2, t1 कितना है 1/2 और t2 कितना है 1/3। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 6 एलसीएम आया, 3 इधर गया, 2 उधर आया, डिवाइड करेंगे 2 3 या 6 तो 5/6 आवर आया। तो टोटल डिस्टेंस इक्वल टू क्या आ जाएगा 20 + 20 40 किलोमीटर एंड एवरेज स्पीड इक्वल टू 40/5/6, क्योंकि डिस्टेंस टाइम कितना है टोटल 5/6, 6 ऊपर जाएगा 5 से 40 कटेगा 8 बार 8 6 या 48 किलोमीटर पर आवर। ऐसे क्वेश्चन आपकी बुक में या आपकी शीट में बहुत सारे होंगे, आप उन क्वेश्चनों को लगाइए। अगर कोई भी डाउट आता है तो हमें मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं वेलोसिटी। नेक्स्ट हम क्या पढ़ते हैं वेलोसिटी। आप इसको नोट कीजिए, पहले स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टॉपिक वेलोसिटी। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा पढ़ते हैं हम वेलोसिटी। वेलोसिटी के बारे में जानेंगे, वेलोसिटी क्या होती है। ये हम लोगों ने स्पीड के बारे में चर्चा की थी। स्पीड क्या होती है, स्पीड के बारे में बताया था। और स्पीड में नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज स्पीड के हमने क्वेश्चन भी करे हैं। और
और आपके कुछ क्वेश्चन भी होंगे, आप अपनी शीट से या अपनी एक्सरसाइज से लगाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं वेलोसिटी के बारे में। किसके बारे में बेटा? वेलोसिटी के बारे में। तो वेलोसिटी क्या होती है वो आप लोगों को थोड़ा जानकारी मैं पहले दे दूं। वेलोसिटी एक्चुअली में कहा जाता है कि पहले जो हमने स्पीड पढ़ी थी उस स्पीड में डिस्टेंस पर यूनिट टाइम दे रहा था, अब इसमें आएगा डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाएगा आपका? वेलोसिटी। क्या कहलाएगा आपका? वेलोसिटी। तो इसमें लिखते हैं आप लोग, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ, इट इज द रेट ऑफ change of displacement it is the rate of change of displacement upon time ऐसे बोल सकते हैं आप इसको। तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा? वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। जाएगा इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, या फिर आप उसको बोल सकते हैं इट इज द नेक्स्ट डेफिनेशन इसकी, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम in the given direction। मैं आप लोगों को भी सभी समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। गिवन डायरेक्शन समझ में नहीं आएगा परेशान मत हो, सब समझ में आएगा। अगर देखो, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम इन द गिवन डायरेक्शन। अगर मैं बोल दूं, क्या बोल दूं बेटा आप लोगों के लिए, कि जो हमने स्पीड पढ़ी थी, स्पीड में अगर डायरेक्शन लगा दें तो वो क्या बन जाएगी? वेलोसिटी। अगर मैं स्पीड में क्या लगा दूं? डायरेक्शन लगा दूं तो वो क्या बन जाएगी मेरी? वेलोसिटी। अगर मैंने सपोज करो यहाँ पर मैं इसको ये भी तो लिख सकता हूँ ना, स्पीड प्लस डायरेक्शन। अगर मैं वेलोसिटी को क्या लिख सकता हूँ? स्पीड प्लस डायरेक्शन, क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है, बट इसकी जो यूनिट होती है वो सेम होती है, मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी की भी होती है, स्पीड की भी यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। स्पीड की भी यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। तो मैंने क्या कर दिया, स्पीड क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी। तो स्पीड प्लस डायरेक्शन अगर हम लोग कर देंगे तो ये क्या हो जाएगी? वेलोसिटी। ये क्या हो जाएगी? वेलोसिटी। तो इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम, क्योंकि डिस्टेंस इसमें भी ट्रेवल कर रहा है, बट इसमें ये इंपॉर्टेंट लाइन दी हुई है, इन द गिवन डायरेक्शन। तो डायरेक्शन दी होगी उसी में इसको क्या करना है? ट्रेवल करना है। उसी में इसको क्या करना है? ट्रेवल करना है। किसके साथ? यूनिट टाइम के साथ। किसके साथ? यूनिट टाइम के साथ। तो इसका फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ए गिवन डायरेक्शन। वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ए गिवन डायरेक्शन अपॉन गिवन डायरेक्शन अपॉन टाइम टेकन। अपॉन टाइम टेकन। नेक्स्ट आती है बात इसकी, इट्स एन एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी, तो एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी क्या होती है? वही होती है मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर
वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि स्पीड क्या होती है स्केलर क्वांटिटी और वेलोसिटी क्या होती है वेक्टर क्वांटिटी। इसके बारे में थोड़ा समझ में आया होगा आप लोगों को। वेलोसिटी को हम स्पीड प्लस डायरेक्शन में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको? स्पीड प्लस डायरेक्शन, क्योंकि उसकी भी ऐसा यूनिट क्या थी मीटर पर सेकंड, इसकी भी ऐसा यूनिट क्या है मीटर पर सेकंड, बट उसमें डायरेक्शन नहीं थी। इसमें डायरेक्शन अगर डायरेक्शन होगी तभी तो ये क्या हो जाएगी वेलोसिटी। क्या हो जाएगी वेलोसिटी। इसलिए ये क्या कौन सी क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी। इसके हम डिफरेंस एंड स्पीड एंड टाइम हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, आप इसको कवर कीजिएगा एंड नोट्स बनाओ। ठीक है, ओके, थैंक यू।